नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर पेक्टम के डेली अपडेट्स में। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का कुछ वैकेंसी आया है, यानी कि बिहार विधान परिषद से। तो देखिए, ये वैकेंसी पिछले ही वैकेंसी को री ओपन किया गया, क्योंकि कुछ केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, इसी कारण से बार बार डेट एग्जाम का आ रहा था लेकिन कैंसिल हो रहा था। तो 2-3 बार डेट आ चुका है, लेकिन उसके बाद अभी सितंबर में क्या देख रहे हैं कि अभी फिर से रीओपन हो गया है 10 दिन के लिए एग्जामिनेशन। ये फॉर्म जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका विस्तार से हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के अपडेट्स काफ़ी डिटेल्ड में और अच्छे से मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर सबसे पहले देख लें कि 2/24 और 3/24 दोनों को मिला करके दिया गया है, क्योंकि पहले जो वैकेंसी निकाला गया था दोनों का अलग अलग वैकेंसी सेपरेट निकाला गया था। अब देखना ये है कि इसका एग्जाम एक साथ होता है या फिर अलग अलग एग्जाम होता है। तो इसमें जो पोस्ट है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, स्टेनोग्राफर है, रात्रि प्रहरी है और उसके बाद सफाई कर्मी है। तो ये सारे पोस्ट हैं। इसका हम डिटेल से देखते हैं कि देखिए, यहाँ बिहार विधान परिषद सचिवालय, और इसमें क्या है कि देखिए 18 से ऑनलाइन आवेदन भरना शुरू होगा। अभी तो शुरू नहीं हुआ, अभी आज 16 ही है। और उसके बाद 27 तक ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और देखिए, इसमें नीचे विज्ञापन लिखा हुआ है कि आलोक में अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, पुनः आवेदन करने की उसको आवश्यकता नहीं है। नए लोगों के लिए ये है। तो देखिए, विज्ञापन संख्या ये जो 2/24 के अंतर्गत जो देखिए, इसमें 2/24 में क्या क्या था, इसमें देखिए 3 में था सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर और आशु लिपिक। ठीक है। हाँ, उसके बाद जो कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी और उसके बाद दरबान। तो ये सभी पोस्ट इसमें कुछ कुछ जोड़े गए हैं। देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो है 19 वैकेंसी पहले भी था, अभी भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 17 और 2 दोनों मिला के 19 हो गया, और टोटल 19 में से 7 वैकेंसी है महिलाओं के लिए और बाकी पुरुषों के लिए। आगे देते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर में काफ़ी कम वैकेंसी, टोटल 5, और 4 तो महिला के लिए ही है और 1 है पुरुष के लिए है। तो सब मिला के हो गया 5 वैकेंसी। और आशु लिपिक स्टेनोग्राफर में भी 2 वैकेंसी है, 1 यहाँ पुरुष के लिए और 1 यहाँ महिला के लिए। तो टोटल 2 वैकेंसी है। आगे देखते हैं इसमें। हाँ, यहाँ लिखा गया है कि 3/24 के अंतर्गत पद कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी दरबान तथा कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु अनुमानित आरक्षणवाद और बंधी रिक्तियों को निम्नवत संशोधित की जाती है। उसको संशोधित कर दिया गया है, जो डायरेक्ट भर्ती लिया गया था। तो देखिए, कार्यालय परिचारी के लिए रात्रि प्रहरी और दरबान और सफाई कर्मी, इन तीनों के लिए कुछ कुछ पोस्ट दिए गए हैं। देखिए, इसमें है 5 और 1, और इसमें 3 और 2, इसमें 18 और 5। तो सबका हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का इसमें है कि देखिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ आपका कोई अच्छा कोर्स DO1 या फिर O लेवल का नाइलेट से या फिर AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और उसके बाद भी आपको टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी प्लस इंग्लिश में। उसमें भी बहुत अच्छी टाइपिंग, यानी कि आपका स्पीड 98.5% एक्यूरेसी के साथ आपकी स्पीड होनी चाहिए। देखिए, जो निम्न स्पीड, तो ये लोग लिखते हैं कि 30 का स्पीड होना चाहिए, लेकिन 30 के स्पीड में सिलेक्शन होता नहीं है। कम से कम 40 से 45 का स्पीड हिंदी में होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश तो क्वालिफाइंग है, क्योंकि इंग्लिश पे मेरिट बन नहीं रहा है। मेरिट जो बन रहा है आपका मेंस का एग्जाम, इसमें सहायक ASO जो है, तो इसका हो रहा है कि मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें जो नंबर आएगा, उसके बाद टाइपिंग का जो एग्जाम होगा उसमें जो आपका नंबर आएगा, उस पर ही आपका सिलेक्शन होना है। तो अगला जो पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर का देख लेते हैं। ये लेवल 4 का जॉब है, और लेवल 4 का जॉब है, और इसमें जो है आपका 10+2 पास होने चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर कोर्स वही डोक लेवल का AICTE या तो फिर नाइलेट से पास होना चाहिए। और आपको कंप्यूटर दक्षता जांच या में दिया है ये कोर्स होना चाहिए, या फिर इसके साथ ही आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। और टाइपिंग भी वही जो 98.5
50% एक्यूरेसी के साथ। और आंसुलिपि का जो स्टेनोग्राफर का है उसका तो वही है कि आपका स्नातक होना चाहिए, उसके बाद टंकन आना चाहिए, वही टाइपिंग आनी चाहिए, उसके बाद डोक लेवल से कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। भर्ती की जो स्टेज हैं, क्या क्या स्टेज है इसको हम लोग देख लेते हैं। कि देखिए सबसे पहले सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO का देखेंगे। इसका पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन 19 ही है। 19 ही बहुत ज़्यादा पोस्ट माना जाता है इसको, क्योंकि ये जॉब बहुत ऊपर लेवल का है। क्योंकि देखिए BSSC का जो एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएट लेवल का, उसमें सबसे ऊपर का पोस्ट ASO ही आता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो इन्होंने ब्रांच ऑफिसर लिखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले इसका PT होगा। यहाँ जो लिखा हुआ है इसके डिटेल्स के अनुसार आप रोक के पढ़ सकते हैं। PT होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा, और टाइपिंग के साथ ही MS ऑफिस का देखिए 2 नंबर में ये होगा, 1 नंबर में ये होगा। ठीक है, PT में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसको टाइपिंग और MS ऑफिस के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। MS ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग और एक्सेल वगैरह पे कुछ कुछ पूछा जाएगा। तो इसमें जो पास हो जाएंगे इसमें, उसके बाद उसको तीसरे स्टेज यानी मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो टाइपिंग में देखिए 2 टाइपिंग होगा आपका, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश, तो इंग्लिश में सिर्फ क्वालिफाइंग आपको क्वालिफाई करना है। और हिंदी के टाइपिंग का देखिए 50-50 नंबर का टाइपिंग हुआ। यहाँ लिखा हुआ 50 नंबर और यहाँ लिखा हुआ 50 नंबर। 50 नंबर का हिंदी का टाइपिंग और 50 नंबर का इंग्लिश का टाइपिंग। उसमें स्पीड के अनुसार से आपको नंबर दिया जाएगा। और दोनों का जो टाइमिंग होगा 10-10 मिनट का टाइमिंग होगा। तो जो नंबर आपका आएगा वो नंबर, और देखिए यहाँ लिखा हुआ मेधा सूची का टंकन एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त 100 नंबर का मेंस का एग्जाम होगा और 50 नंबर का हिंदी का टाइपिंग में जो नंबर आएगा, दोनों का नंबर मिला के आपका ये मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उस मेरिट लिस्ट में जो आएंगे उसका ही सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो होना होगा वो आगे होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, अच्छे से अच्छे लोग फेल करते हैं कि 98.5% एक्यूरेसी। और उसके बाद जहाँ तक फ़ॉन्ट की बात करेंगे, हिंदी फ़ॉन्ट की बात करेंगे, इंग्लिश में तो इंग्लिश होता ही है। तो इसमें देखिए आपका कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ये कुर्ती देव पे ये लोग लेते हैं। तो इसमें बहुत जांच परीक्षा अंकों का टंकन आधारित मिनट की लिए कार्मिक सुधार और गलतियों में, इसमें विशेष करके लिखा नहीं है लेकिन हाँ, हिंदी अंग्रेजी टंकन जांच, लेकिन ये कुर्ती देव पे लेते हैं। तो इसकी तो खैर ये PT कम से कम एग्जाम हो जाए तो इसकी चर्चा बाद में भी होगी। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि पहले हम लोग जैसे देख लिए कि 98.5% एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग होगी। आगे देखते हैं हम लोग आगे का डेटा एंट्री ऑपरेटर का क्या क्या है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का क्या है कि पहला नंबर में इसका PT होगा, PT एग्ज़ाम होगा। और PT एग्ज़ाम के बाद आपका बस 2 नंबर में टाइपिंग होगा और वही MS ऑफिस वाला टेस्ट होगा। तो आपका जो यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो मेरिट बनेगा वो बनेगा 50 नंबर का। देखिए हिंदी टंकन का 50 नंबर जो आएगा उसमें, और MS ऑफिस। तो MS ऑफिस का जो डेटा एंट्री 50 अंकों का हिंदी और 50 अंकों का अंग्रेजी में, कुल 100 अंकों का MS ऑफिस। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में MS ऑफिस का वर्ड प्रोसेसिंग लिया है। कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। इसमें 100 नंबर और इसमें 50 नंबर। 50 नंबर का हिंदी टाइपिंग और 100 नंबर का जो है कि MS ऑफिस का जो टेस्ट होगा, 50 नंबर का हिंदी 50 नंबर का अंग्रेजी में। तो दोनों के टेस्ट में जो पास होंगे उसके बाद जितना नंबर आएगा उस अनुसार से कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा और उसमें कट ऑफ के अंदर जो आएंगे उसका सिलेक्शन होगा। आगे देखते हैं हम लोग आंसुलिपि का। आंसुलिपि का भी वही है कि PT का एग्जाम होगा। हाँ, उसके बाद जो आपका ये 1 नंबर में इसमें जो क्वालिफाई करेंगे उसका होगा कि स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा टाइपिंग वाला। हाँ, उसके बाद उसके साथ ही MS ऑफिस वाला ये आपका टेस्ट होगा। देखिए इसमें लिखा है कि 400 शब्दों की कुल 200 अंकों की होगी और आंसुलिपि हिंदी हस्तलिखित अनुवाद 40
तो इसमें जो भी आप डिटेल से पढ़ लेंगे। और उसके बाद आशुलिपि के 50 अंकों में 50 अंकों की अंग्रेजी यानी 100 अंकों की MS ऑफिस, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग जांच। तो लेकिन इसका जो मेरिट बनेगा, देखिए, टंकन जांच परीक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों में से हिंदी आशुलिपि की जांच परीक्षा अंकों के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। तो इसका मेरिट इस आधार पर बनेगा, इसको देख लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग प्रारंभिक परीक्षा कैसे कैसे होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा देखिए, इसका जो सिलेबस रहेगा 40 नंबर का आपका GK रहेगा, और आपका 30 नंबर का साइंस रहेगा, और उसके बाद 30 नंबर का आपका रीजनिंग रहेगा। यानी टोटल 100 नंबर में से जो कट ऑफ निर्धारित होगा उसके अनुसार से वो दिया जाएगा। आगे है कि कुल जो प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और 100 प्रश्न होंगे टोटल, और 400 अंक का यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और 1 नंबर प्रत्येक गलत पे एक नेगेटिव होगा। यानी एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मिलेंगे, और एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो ये है इसका सिलेबस, यानी कि 400 नंबर में से जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उसके अनुसार से कट ऑफ PT का निर्धारित किया जाएगा। और देखिए, इसमें है कि मिनिमम मार्क्स भी आपको पार करने पड़ेंगे। तो सामान्य के लिए 40%, 40%, यानी 40% 160 नंबर आपको जनरल को लाना है। और उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और उसके बाद जो भी बाकी बचे महिला और SC ST के लिए 32%। कम से कम नंबर लाने होंगे, तो ये तो पार हो ही जाएगा, तो क्योंकि कट ऑफ तो अपर लेवल में डिसाइड होगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है मुख्य परीक्षा। तो मेंस का एग्जाम जो होगा, मेंस का एग्जाम सिर्फ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का है। तो उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका लैंग्वेज वाला, और दूसरा पेपर होगा आपका ये, इसमें देखिए दूसरा पेपर में 80 नंबर का, 100 नंबर में 80 नंबर का GK GS होगा। उसके बाद आपका 20 नंबर का होगा ये संख्यात्मक अभियोगिता, यानी मैथ का क्वेश्चन। तो इसमें आपका देखिए ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, ये क्वालिफाइंग है। हाँ, उसके बाद इसमें जो इस 100 नंबर में जो आएगा, और 50 नंबर का टाइपिंग वाला, दोनों मिला के 150 अंक का मेरिट बनेगा। इसमें से जितना नंबर का कट ऑफ जाएगा उसके अनुसार से, अभ्यर्थी के अनुसार से वो डिसाइड उस टाइम किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग एग्जामिनेशन जो शुल्क है, पहले जो लिया गया था वही है, अभी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। 150 रुपये SC और ST को 150 रुपये, और आप सभी जो महिला अभ्यर्थी हैं उसको भी 150 रुपये, और दिव्यांग 40% या उससे अधिक हैं तो आपको 150 रुपये। बाकी उसके बाद जो अभ्यर्थी बच गए सबको 600 रुपये देने होंगे। तो अभी सीमित समय है, 18 से इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने भर दिया तो ठीक है, नहीं भरा तो आप अगर इच्छुक हैं तो भर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन इसमें काफ़ी टफ है। और क्योंकि देखिए, आप सफाई कर्मी वगैरह से भरने चाहते हैं तो उसमें तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, 10th पास अगर हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इधर भरना चाहते हैं तो इधर आपका टाइपिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो उसको सोचकर ही लोग भरें और अप्लाई करें। तो आज तक का यही अपडेट था, मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।